अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम तीतर से ज़्यादा ब्रीड कैसे हासिल कर सकते हैं। यानी अगर हमारी मादी अंडों पे कुड़ाक नहीं बैठती या फिर हमारी मादी अंडे तोड़ने शुरू कर देती है और हमें अंडे उठाने पड़ते हैं, या फिर कुछ बच्चे निकल आते हैं तो कुछ अंडे रह जाते हैं, तो उनका क्या हाल है, उनसे हम कैसे बच्चे हम निकलवा सकते हैं, और या फिर एक सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड हम कैसे ले सकते हैं। अपनी मादा को अगर हम कुड़ाक नहीं बैठाते तो उसके अंडे किसी और चीज़ के नीचे रख देते हैं और मादा को दोबारा तीतर के साथ लगा देते हैं। तो जब पहले बच्चे निकलते हैं तो उस वक्त दूसरी मर्तबा भी मादा अंडे दे चुकी होती है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी, एक मुर्गी बताई थी, तो और जो दूसरा है वो मैंने इनक्यूबेटर बताया था आपको। भाई आप अपना घर में कैसे इनक्यूबेटर बना सकते हैं, उस इनक्यूबेटर की वायरिंग के मुतालिक मैंने आप लोगों को समझाया था। आप खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं आप उनसे भी करवा सकते हो। तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके पहले वो वीडियो देखें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उसकी जो सेटिंग होती है ना, जो इनक्यूबेटर की उसकी टेम्परेचर की सेटिंग, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। तो चलते हैं उस सेटिंग की तरफ। जी तो दोस्तों, पहले मैं आपको इसके बटन समझा देता हूँ, जहाँ से करीब करके कि ये इसके तीन बटन हैं। एक ये बटन है, ये मेन्यू वाला है जिसके साथ सेट लिखा हुआ है। ये फिर और एक बटन ये है, और जो तीसरा बटन है वो ये है। ये आगे और पीछे करने के लिए। तो जो मेन मेन्यू वाला बटन है वो ये है, आप यहाँ से देख लें करीब। एक ये है, दूसरा और तीसरा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अभी मैंने इसको पावर दे के ऑन कर दिया है। पावर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डायरेक्ट बैटरी पे भी चल जाता है। और दूसरी बात ये है कि अडाप्टर मिल जाता है 12 वोल्ट का। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगा, जो कि बिजली पे चलता है। और जो आगे उसका करंट जाता है ना, वो 12 वोल्ट का होता है। तो 12 वोल्ट का अडाप्टर भी आप इसको लगा सकते हो, और डायरेक्ट अगर वो नहीं है, बैटरी है, तो आप बैटरी भी लगा सकते हो। तो बाकी आप इसकी हम सेटिंग करने जा रहे हैं। तो ये इसकी सेट वाला बटन है। सबसे पहले तो हमने इसकी जो सेटिंग है बुनियादी, वो कर लेनी है। इसमें 6 किस्म की सेटिंग्स होती हैं। वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो बटन है पहले वाला जिसके साथ सेट लिखा हुआ है, इसको आप प्रेस किए रखेंगे उस वक्त तक जब तक आपके सामने पी ना आ जाए, P0 ना आ जाए। तो अभी ये ब्लैंक करना शुरू हो गया है, तो ये P0 आ गया है। तो अब हम इस P0 को ओके करेंगे। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, इसमें एक होता है H का और दूसरा होता है C का। तो आपने H वाला जो है वो सेलेक्ट करना है, H वाला सेलेक्ट करके ओके कर देना है। और अब आपने जाना है इसकी जो P1 है उसमें, P1 में जाके ना इसको फिर ओके करेंगे। तो इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे आप 0 0 कर दें, ठीक है नहीं, ये या 0 बल्कि 0 1 कर दें या 0 3 कर दें। ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये आपके बल्ब के ऑन ऑफ होने की मतलब अगर आपने 3 सेट किए हुए तो 3 पैड ऊपर या नीचे जाने के बाद ना, आप माइनस पे करोगे या प्लस में करोगे तो वो 3 पैड ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो उस हिसाब से बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो आप इसको एक भी कर सकते हो। तो ये फिर दोबारा चला गया है पीछे, तो हम इसको वापस उसी सेट वाले बटन पे प्रेस किए रखते हैं और हम जाते हैं P2 वाले ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। तो हम 2 यानी कि ये जो P2 है ये आपका 50 है, तो आप यहाँ पे 50 ही रहने दें, ठीक है जी, इसको आप मत छेड़ें। अच्छा, उसके बाद P2 P0 हो गया, P1 हो गया। अच्छा, P2 हमारी जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई थी। ये मैं आपको बता रहा था कि ये 3 पॉइंट अगर सेट हो गए हैं ना, तो ये 3 पॉइंट का मार्जिन होगा बल्ब के ऑन ऑफ होने में। अगर आप यहाँ पे एक कर देते हो ना, तो वो वहाँ पे 1 पॉइंट का मार्जिन, यूँ ही बल्ब 1 पॉइंट अप डाउन होगा, यूँ ही यूँ ही टेम्परेचर जो है आपका वो 1 पॉइंट अप डाउन होगा, तो उसके बाद ही जो है वो आपका बल्ब ऑन ऑफ होगा उस हिसाब से। तो आप जाते हैं P3 की तरफ, इसको हम ओके कर लेते हैं। तो ये 0 0 है, इसको भी 0 0 है। ये सब को अभी आप 0 0 ही कर दें, और आप फिर हम
4, इसकी थोड़ी सी सेटिंग ज़रूरी होती हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। P4 जो है, P4 ज़रूरी होता है, इसको आप छोड़ दें। P5 में भी आप 0 0 कर दें, इसको आप ओके करें तो ये ऑलरेडी 0 0 है। तो फिर उसके बाद P6 जो है यहाँ पे आपका, इसको देखते हैं इसमें क्या है, ओके करते हैं तो ये ऑफ है, ये भी ऑफ होता ही। तो इस तरह हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने जहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, ये सेटिंग खुद ब खुद सेव हो गई। अब हम इसको मज़ीद चेक भी कर लेते हैं। तो P0 में हमारा क्या है, H, ठीक है जी। तो P1 में 3 है, इसको हम 1 भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा बल्ब ऑफ रहा ना, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा पॉइंट, तो फिर मसला हो सकता है। तो ये आप 1 कर दें इसको, या 2 कर दें। तो अब हमने इसका जो है टेम्परेचर वो सेट करना है। टेम्परेचर जो इसका सेट किया जाता है बच्चे निकालने के लिए, वो 37.7 होता है। तो अब हमने इसका टेम्परेचर सेट करना है। टेम्परेचर इसका जो मौजूदा ये शो कर रहा है, ये 19.1 कर रहा है। तो इस तरह करेंगे तो ये ब्लैंक करना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ हमने आगे या पीछे करना है। चूँकि हमने आगे करना है तो हम इसको ना आगे लेके जाएंगे 37.7 तक। ये 38 हो गया। इस दूसरे बटन के साथ हम इसको पीछे कर लेते हैं 6, और इस दरमियान वाले के साथ फिर आगे कर लेते हैं, तो ये 7 हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है, ये ब्लैंक करता रहेगा कुछ दिन, उसके बाद खुद ब खुद ही ये अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। ये आ गया। तो ये है इसका सेटिंग। 37.7 पे आपने सेट कर दिया। अब मैंने ये जो तार है ना बल्ब वाली, ये वो मतलब ना इसको लगाया नहीं है अभी, चूँकि ज़्यादा अगर लाइट हो जाती तो शायद आप देख ना पाते। ये बल्ब है अभी ऑफ है, तो इसको ऑन होना चाहिए बल्ब को। तो ये चीज़ें आप पहले, मैं आपको कुछ और चीज़ें समझा देता हूँ। तो आपका जो इनक्यूबेटर है वो इस तरह का डब्बा होना चाहिए, फुट बाई फुट का बना लें आप, फुट ऊंचा, फुट चौड़ा, फुट लंबा। मेरा तो फुट ऊंचा है, बाकी फुट जो है वो पूरा नहीं है लंबा चौड़ा। उस वक्त मैंने इमरजेंसी में बनाया और मुझे टाइम ही दोबारा नहीं मिला, तो ये इस तरह का मैंने बनाया हुआ है। तो बहरहाल इस तरह आपने मिस्त्री से बनवा लेना है फुट बाई फुट का। और जो कब्ज़ा लगाना है ना आपने, ये इसका दरवाज़ा है, और यहाँ पे जो कब्ज़ा आपने लगवाना है ना, ये तकरीबन 2 इंच जगह, 2 इंच की यहाँ पे फट्टी लगवा के, इसका पीस, शीट का एक पीस लगा के 2 इंच, 2.5 इंच, आप 2.5 इंच कर लें, 2.5 इंच का लगा के फिर जो है इस पे जो है ना वो आपने दरवाज़ा लगाना है। मैं आपको अंदरूनी मंजर भी दिखा देता हूँ इसका। यानी ये जो जगह है ये 2 इंच ऊपर है, ठीक है जी। ये सारी जो ये इस तरह लगा के फिर इधर से भी एक रोक लगा ले, इधर से भी रोक लगा दे, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रे रखना होता है अंडों वाला। ये जो गाड़ी ट्रे है मैंने बनाया है जो गाड़ी, तो इसमें अंडे होते हैं, नीचे इसके जाली लगी हुई होती है इस तरह की। तो इसको हम यहाँ इधर ही डालते हैं इस तरह, ठीक है जी। ये अंदर चला गया। तो पहले इसके नीचे हम बर्तन रखते हैं पानी वाला। तो ये समझाने के लिए ये हमने बर्तन रख दिया, इसमें हम पानी डालते हैं ह्यूमिडिटी पूरी करने के लिए। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का भी मैं आपको बताता हूँ कि वो उसको रखने के लिए ना, पूरा करने के लिए इसमें पानी डाला जाता है। जब वो ह्यूमिडिटी बढ़ रही होती है तो पानी कम कर दिया जाता है, और जो अब ह्यूमिडिटी कम हो रही हो तो फिर पानी बढ़ा दिया जाता है, या फिर बर्तन डबल कर दिए जाते हैं। एक बर्तन ये है तो इसके साथ दूसरा बर्तन भी रख दोगे तो उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगी। तो बाकी अब हम इसके ऊपर जो है ये ट्रे बनाया हुआ है हमने, ये लगवा लेना है, मिस्त्री से आपने बनवा लेना है, ये लगा देंगे। और इसके ऊपर जो है वो आपने अंडे रख देने हैं। तो इसके बाद जो इसका सेंसर है वो इसके नीचे आ गया है। सारा काम, जो सारा चीज़ है वो ये सेंसर करता है, जो कि आपके इस W1209 से निकल रहा है। तो इस तरह का जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इस सुराख से जो बल्ब वाली तारें हैं वो जा रही हैं, और इस सुराख से जो है यहाँ पे छोटा सा सुराख मैंने बनाया हुआ है। इस सुराख से ना, इस सुराख से अपना इस सेंसर वाली तार गुजर के जा रही है। और सेंसर वाली तार ये देखें, ये सेंसर का समझो कि यहाँ से जा रही है। तो ये सेंसर हम फिर अंडों के दरमियान में रख देंगे।
अब ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, अंडे हमने यहाँ पे रख दिए। तो अंडे रखने के बाद बल्ब हमने ऊपर लटका दिया, ये लटका हुआ है बल्ब, ये थोड़ा फासले पे होना चाहिए, ये नीचे हो गया तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि ये डबल सुराख मैंने इसलिए लगाया है कि जो तार है ये सेंसर वाली तार बल्ब के करीब ना जाए, ताकि गर्म होके ना वो पिघल ना जाए। वैसे अगर आमतौर पे जो बाज़ार से आते हैं ना इनक्यूबेटर, उधर उनको इधर बल्ब लगा होता है, एक इस साइड पे और एक साइड पे लगा होता है, साइडों पे लगे हुए होते हैं। अगर आप साइडों पे लगवाना चाहें तो आप साइडों पे भी लगवा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ना डीसी बल्ब की बात कर रहा हूँ, जो कि बैटरी पे चलता है या 12 वोल्ट के अडाप्टर पे चलता है। तो अब ये हमारा सिस्टम मुकम्मल हो गया। अब सिर्फ हमने यहाँ पे अंडे रखने हैं। अंडे रखने के बाद अब हमने इसको चेक करना है, इस टेम्परेचर मीटर को चेक करना है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। चूँकि ये चाइना की प्रोडक्ट है तो बाज़ दफ़ा इसकी जो सेटिंग होती है बुनियादी वो गलत होती है, तो हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसके लिए बाज़ार से आपको ये भी मिल जाएगा जो टेम्परेचर मीटर है। इसके अंदर ह्यूमिडिटी भी शो करता है, नीचे ये ह्यूमिडिटी शो कर रहा है और ऊपर जो है ये टेम्परेचर शो कर रहा है। तो इसलिए ना इसका होना भी बेहतर ये है कि आप इसके साथ इसको एडजस्ट कर लें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। अगर आपको नहीं मिलता तो आप जो है पहली दफ़ा इसी से भी काम ले सकते हो, और आपको पहली दफ़ा अंडे हैच कराने के बाद पता चल जाएगा कि क्या इसका रिज़ल्ट ठीक है या नहीं। अगर ठीक होगा तो बच्चे निकल आएंगे, अगर गलत होगा तो बच्चे नहीं निकलेंगे। तो अगर आप एहतियातन ये पहले मंगवा लें तो और अच्छी बात है। तो अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ कि इसका टेम्परेचर और उसके टेम्परेचर में फ़र्क है। ये शो कर रहा है 18.9 और ये कर रहा है 19.7। तो इसमें तकरीबन कुछ पॉइंट का फ़र्क है। तो मैं वो इसको एडजस्ट करवाता हूँ। ये आपने सेटिंग करनी है P4 में, दबाए रखेंगे, P0 आ गया, फिर P1, P2, P3 और P4। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे सेट वाले बटन के साथ। जहाँ पे हमारी 0 है तो हम ना इसको तकरीबन 6 पैट आगे कर देते हैं। 6 पैट आगे करने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये अपनी ओरिजिनल हालत पे चला जाए। तो अब ये शो रहा है 20 कर रहा है, तो हमारे पास इधर 19 है, तो इसका मतलब ये पूरा पॉइंट आगे हो गया है। तो हमने इसको पीछे करना है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे मैं तो उसी वक्त ही कर लेता। P1, P2, P3, P4 ओके। उसके बाद अब हम इसको माइनस में करके चेक करते हैं कि क्या अब हमें क्या रिज़ल्ट देता है। अब 19.1 शो कर रहा है और अब ये भी 19.1 ही शो कर रहा है। तो अब हमारा जो है 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, ये कोई मसला नहीं है इतना। तो अब इसका मतलब ये है कि अब हम इसको साइड पे भी रख सकते हैं। और अगर हमने ह्यूमिडिटी चेक करनी है तो ह्यूमिडिटी चेक कर, शुरू में आपको पता होगा ह्यूमिडिटी जो है वो कहाँ पे होती है, 50 पे, और बाद में जो है ना 17-18 दिन के बाद अंडे को रोटेट भी नहीं करना होता और ह्यूमिडिटी भी बढ़ा दी जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने और कम करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको आप बेशक साइड पे रख दें। तो अब हम इसकी जो मेन बल्ब है ना, एक बल्ब तो होता है ये छोटा सा बल्ब इसके साथ ऑन है। जब ये ऑन होता है तो तब नीचे वाला भी ऑन होता है। तो उसकी चूँकि तारें लगी हुई नहीं थी इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो ये छोटा सा बल्ब है, बिल्कुल ये देखें इसके साथ ही जो है ऑन है। तो अब हम इसकी जहाँ करते हैं कि क्या हमारा जो बल्ब है वो काम करता है या ये सारा कुछ सेट कर हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ। तो बल्ब मैंने ऑन कर दिया है। तो हम इसने जाना है 37.7 पे जाके ही बल्ब ने ऑफ होना है। तो मैं इसको बल्ब के करीब लेके जाता हूँ सेंसर को, क्योंकि सारा कमाल सेंसर का होता है। सेंसर ने ही अपना इसकी कैलकुलेशन करनी होती है टेम्परेचर की। तो इसको मैं बल्ब के यूँ ही नज़दीक करूँगा तो ये तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका यूँ ही टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो है हमारा आगे चला जाएगा 24, 25, 26, यानी बड़ी तेज़ी से ये 37.7 पे यूँ ही जाएगा तो हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। अगर ऑफ हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा काम सही कर रहा है, अपना जो ये सेंसर वगैरह है। तो ये 34 पे पहुंच गया है, तो 37.7 पे इसने आ जाके ऑफ हो जाने। आप देखते हैं
ये ऑफ हो गया, ये 37.8 पे चला गया। और यूँ ही ये 37.7 से नीचे आएगा, जितना हमने मार्जिन रखा था उतने पॉइंट यूँ ही ये नीचे आएगा तो फिर जो है ना ये ऑन हो जाएगा। तो इसको मैं ज़रा नज़दीक दूर कर देता हूँ, इधर रख देता हूँ और देखें जैसे ये यूँ ही 37.7 पे आया तो इसने ना 37.3 पे आया तो ये ऑन हो गया। तो अब हम इसको बस छोड़ देना है, हमने इसको बंद कर देना है और इसको इस तरह बंद करना है कि इसको कहीं से हवा इसके अंदर ज़्यादा ना आए, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो अंदर वाला मेंटेन रहे। तो इस तरह ये मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ये तो मेरा अपना बनाया वो लॉक है, बार जो आप मिस्त्री बना के देगा इसका कोई स्पेशल लॉक आपको बना के देगा ताकि ये अच्छी तरह ये बंद है। तो ये हमारा 32 पे आ गया है नीचे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंडक है, जिसकी वजह से ना ये अभी नीचे आएगा कुछ टाइम। तो आराम आराम से ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जो ही 37.7 पे जाएगा तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका जवाब बताऊँगा या फिर तफसीली कोई और वीडियो बना के क्योंकि आप लोगों के मसलों का जो है ना वो मुझे बड़ा इंतज़ार होता है शिद्दत से कि आप लोगों के साथ कौन कौन सा मसला पेश आ रहा है। और जो ही मैं देखता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये मसला आ रहा है तो उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। और वो बड़ी मेहनत करना पड़ती है यार मुझे। एक तो मेरी ज़बान का मसला है, वो बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे हो जाती है, लड़खड़ा जाती है, फिसल जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक बंदा हूँ, फिर काफ़ी मोबाइल को पकड़ना इस तरह का करना बड़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई भी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और उसके बाद जो है मिलेंगे अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।